को लिया प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने, मेरा परमेश्वर। पौलुस 59 इयर्स का, मेरा लास्ट पॉइंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। 59 इयर्स का है। जो मैं आपको बता रहा हूं, कई चीजें बाइबल में हैं और कुछ चीजें ट्रेडिशनली अपोक्रिफल किताबों के द्वारा हमें पता लगती है। 59 to 63 इयर्स की उम्र के हो गए। पहली बार अपनी जिंदगी में कोई केस वो हार गए। उनके ऊपर केस डाल दिया गया है विरोधी का। नहीं तो रोमियो का सर काटने का अधिकार एक रोमी को कभी नहीं दे सकता जब तक वो रोमियो का विरोधी ना कहलाया जाए। उस जमाने में एक पाखंडी राजा था जिसने आग लगा दी थी और वो सारा का सारा इल्जाम इस प्रेरित पौलुस के ऊपर डाल दिया। 59 to 63, 60 मान लेते आज की रात के लिए। 60 साल की उम्र के इस अद्भुत प्रभु के दास के ऊपर अंत में लिखित डाल दिया गया है, डेथ बाय बीहेडिंग। डेथ बाय बीहेडिंग, सर काटकर इसे मार डाल दिया जाए। उसी जगह से लिखने वाली 2 पत्रियों में से एक पत्री था फिलिपियों की पत्र। कई सारी थियोलॉजिकल किताबें इस प्रकार से बताती है, जब पौलुस को फ्यूजिटिव घोषणा कर दिया गया और उसे मारने वाले थे, तो रोम में अंडरग्राउंड जेल के अंदर उसे डाल दिया गया। सुनिएगा मेरे को बड़े ध्यान से, इट विल ब्लेस योर सोल फॉर एवर एंड एवर। आप कभी जिंदगी में से भूलेंगे नहीं। उसे फ्यूजिटिव घोषणा कर दिया तो उसे अंडरग्राउंड, एक जेल के अंडरग्राउंड क्या कर दिया, अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया। जेल तकरीबन अगर हम हिस्टोरिकली पढ़े तो 6/6 या 5/5 का होगा। इसका मतलब यहां से शुरू होकर मात्र यहां तक होगा, इतना ही जेल है। एक हल्की सी मशाल से रहने वाली थोड़ी सी आग, दिन में एक बार खाने को मिलने वाले, और 14 लेख और पता नहीं कितने और जो कैनोनिकली एक्सेप्ट नहीं किए, जिसके ऊपर ऐसा मसा था कि जिसके चलने से अद्भुत काम हो जाता था। आज वो 60 साल की उम्र में जेल के अंदर अपना इंतजार कर रहा है। कई लोग उसके पास आए, नियम ये था, मरने वाले से पूछा जाता है उसकी आखिरी इच्छाएं क्या है। उसे समय दिया जाता है, तकरीबन 1-1.5 महीने से पहले उसे पूछ लिया जाता है। प्रेरित पौलुस से सवाल पूछा गया, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? मांगने को वो वस्त्र मांग सकता था क्योंकि ठंड काफी थी, कंबल मांग सकता था क्योंकि ओढ़ने के लिए उसे कुछ मिल जाता, मांगने को एक टाइम की जगह 2 टाइम का खाना मांग सकता था, मांगने को तो कई सारी चीजें मांग सकता था, लेकिन ना उसने खाना मांगा और ना उसने कपड़े मांगे, ना उसने कंबल मांगा। मांगा तो मांगा उसने अपने लोगों को देखकर, उस जेलर साहब को देखकर बोला मुझे कुछ चाहिए, आप दिलाना मेरे को। बोला क्या चाहिए? जो भी मांगेगा मिलेगा। उसने बोला मुझे लिखने के लिए एक कलाम और लिखने के लिए एक स्क्रोल चाहिए। खड़े होने वाले सबके सब वहां पे मजाक उड़ाने लगे, कितना पागल है, 60 साल का है, कंबल मांग सकता था, ठंड इतना ज्यादा है हम नहीं सह पा रहे, लेकिन ठंड के लिए कंबल मांग सकता था, वस्त्र मांग सकता था, खाना मांग सकता था, लेकिन मांगा क्या? मांगा लिखने के लिए कुछ चाहिए। खुदावंद का धन्यवाद करता हूं, खड़े हुए जेलर को और वहां खड़े हुए सैनिकों को तो समझ नहीं आया, लेकिन ये जो प्रभु का दास था, प्रकाशन देखने वालों में से था, उसे पता था जो मैं आज लिखने जा रहा हूं 2025 साल बाद यही चीज पास्टर अरुण क्या करने वाले हैं, लुधियाना में बोलने जा रहे हैं, मेरा परमेश्वर, माय गॉड। वहां उस कमरे से उन्होंने लिखना शुरू किया, फिलिपी की कलीसिया को लिखना शुरू किया। बहुत बड़ी कलीसिया नहीं, मात्र उस देश में 500 लोग इकट्ठा होने वाली एक छोटे से कलीसिया को, शायद सबसे छोटा कलीसिया, लेकिन प्रेरित पौलुस का सबसे आत्मिक बंधन रखने वाला कलीसिया। बेहद प्यार करते थे वो उस कलीसिया से। अपनी सेवकाई में मरते दम तक उन्होंने कभी भी, प्रेज़ द लॉर्ड, कहीं से भी पैसा नहीं लिया। अपनी सेवकाई अंतियोक की कलीसिया से मिलने वाले मिशन फंड के अलावा, अगर जब भी कम पड़ जाता था, टेंट का काम कर कर, मेहनत कर कर उससे जीने वाले ये प्रभु के दास फिलिपी की कलीसिया को लिखते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने मुझे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मदद किया है। आज मैं सुन रहा हूं कि तुम कठिनाइयों से और दुख से